जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरियश मांगन आ गयो दास प्रभु तेरा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12। न ते वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्याम सर्वं वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कभी भविष्य में न होगा कि हम लोग नहीं होंगे। यानी कि हम सर्वदा थे, हैं और रहेंगे। यानी कि यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है कि वो सदा चिरकाल के लिए न कभी जन्मती है न कभी मरती है, क्योंकि वो स्थायित्व रूप से इस ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है, इस शरीर से दूसरे शरीर में और दूसरे शरीर से अगले जनरेशन में, जो उसके कर्म के हिसाब से वो इधर उधर जाती रहती है, पर उसका कोई नाश नहीं कर सकता आत्मा। वेदों में इसका तात्पर्य है कि वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा अकर्म के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालन करते हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो अंदर देख लेते हैं जो अंदर उनके परम परमेश्वर विद्यमान है। यानी कि हमें कहीं और भटकना नहीं है, हमें शरीर के अंदर देखना है, वहीं हमारे परमेश्वर विद्यमान है। नित्यो नित्यानम चैतन्यश्यानाम एको बहुनाम यो विधान कामान, तमास्तम चैव पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शांतिनेश्वरश्याम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के समस्त रूपों में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे ये शाश्वत पुरुष नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई और शरीर ले लेगा उन्हीं के कर्मों के हिसाब से। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्वतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता न हुई।
एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य के ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित देह लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उनका मानना है कि मृत्यु जब शरीर की हो जाती है तो वही आत्मा का भी अंत हो जाता है, यानी कि सब कुछ अंत हो जाएगा, केवल ये शरीर रहेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे तर्क वितर्क करते रहते हैं, पर उनकी बुद्धि से भी परे भगवत गीता में सारी चीज़ें लिखी हुई है। क्योंकि मानव की बुद्धि कितनी होगी, सीमित होगी, और परमपिता की बुद्धि कितनी होगी। अगर परमेश्वर की बुद्धि का अगर मनुष्य पार कर सकता तो वो भगवान नहीं हो जाता। इसी प्रकार बहुत सारे जो मायावादी व्यक्ति है बहुत सारे तर्क देते हैं, वितर्क देते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित देह लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्त को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा किए है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है, क्योंकि वो इस पे विश्वास नहीं करते हैं तो वो पढ़ेंगे नहीं और न ही उस लेवल का वो समझ पाएंगे। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता, यानी कि मधु को चखने के पहले पात्र खोलना पड़ता है, यानी कि दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ता है। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। क्योंकि वह भगवान की कृपा से ही उस बुद्धि में वो सारी चीज़ें आएगी कि हाँ ये समझने योग्य है, तो मनुष्य की बुद्धि में वहाँ पर विकास होगा जब वो कृष्ण का भक्त होगा। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है कि न ही गीता स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य चेतावनी दी है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा दी गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है। यानी कि इस संसार में बहुत सारी गीता उपलब्ध है जिसका लेखन मायावादी व्यक्तियों ने ही उनके अनुसार किया है, पर जो सही भगवत गीता है वहाँ तक की खोज भी हमें करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी गीता मार्केट में अवेलेबल है इस टाइम पे। बट अगर क्योंकि जैसे कि मैं भगवत गीता लिख रहा हूँ तो मैं मेरा तर्क दे रहा हूँ, भगवत गीता के जो श्लोक है उसके अनुसार नहीं चल रहा हूँ, मैं मेरे अलग से मत दे रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। हमें उनसे भी बचना चाहिए। और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यानी कि हमें जो सत्य की ज्ञान प्राप्ति होगी वो हमारे शरीर के अंदर ही होगी, यानी कि भक्त होंगे वो भी अंदर से होंगे, सारी चीज़ें हमारे अंदर ही विद्यमान है, बस हमें उस तक पहुंचने की देर है, कहीं संसार में खोजने की जरूरत नहीं है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु सुब्रह्म विद्यायोग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अध्याय 2 श्लोक 12 समाप्त। बांके बिहारी लाल की जय।